तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का क्या चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अब 1.3 को पढ़ने से पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक, अब थ्योरम क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। ठीक है, अब वो क्या है, सबसे पहले आप प्रमेय 1.3 को देखो। प्रमेय 1.3 को आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा 1.3 थ्योरम। ये चीज़ समझ गए तो जो एक नया टॉपिक आने वाला है वो आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो 1.3 प्रमेय क्या कह रही है, देखो इसमें ये लिखा है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। P कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी जहां a धनात्मक पूर्णांक है। पढ़ने से ऐसा लगा होगा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है ये। ठीक, इसने ये कहा प्रमेय 1.3 पढ़ने ध्यान देना अभी, और इसी के बेस्ड पर जो है अभी एक क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर जो सिर्फ 1.3 में है बस। ठीक, वो पूरी एक्सरसाइज जानी है। ठीक, तो क्या है, उसने कहा कि जब P क्या है, एक मान लो P एक कोई नंबर है जो क्या है, एक अभाज्य संख्या, जो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बताया था मैंने कि जिसमें किसी का भागा नहीं जाता खुद के और एक के अलावा। तो यहाँ पर P आपका एक अभाज्य संख्या है। इसने कहा कि यदि a² कोई भी टर्म है जिसका स्क्वायर है, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कुछ भी, अगर a² P से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, P से डिवाइड हो रहा है, तो एक भी P से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। P हम कोई नंबर मान लेते, कोई एक अभाज्य संख्या मान लेते। P मैंने कहा 2 ले लेते हैं, अभाज्य संख्या है 2, समझ गए, 2 का ही संख्या एक अभाज्य संख्या है। अब a² के रूप में कुछ और मान लेते हैं, जैसे मैंने कहा a² में मैंने ले लिया, चलो 4 का स्क्वायर ले लिया। क्या ले लिया मैंने, एक 4 का स्क्वायर ले लिया। अब इसने ये कहा यदि a² को P, इसको P लेके चले ना, P का मान लेके चले, यदि P जो है a² को डिवाइड कर रहा है, इसका मान डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 को 2 से डिवाइड करो, देखो 8 हो रहा है, a² को डिवाइड होगी। तो जो अगर a² को P डिवाइड कर रहा है तो a को भी क्या करेगा, P डिवाइड करेगा। a का मान क्या है यहाँ पर 4, और इसको P डिवाइड करेगा, करेगा नहीं करेगा, यानी किसी के स्क्वायर में अगर उसका डिवाइड जा रहा है तो उसके सिंगल में भी उसका डिवाइड जाएगा। ये प्रमेय 1.3 कह रही है, आपको समझ गए। ये प्रूफ भी तो है ना। देखो अगर एक चीज़ बताओ, 6² में अगर 2 का डिवाइड जा रहा है, 6² में अगर 2 का डिवाइड जा रहा है तो क्या 6 में नहीं जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा ना। अगर किसी के स्क्वायर में अगर डिवाइड जा रहा है तो उसके सिंपल वाले में भी उसका डिवाइड जाएगा। ये कौन कह रहा है, प्रमेय 1.3, और इसका प्रूफ ये हो गया। अब इसका उपयोग हम क्वेश्चनों में करेंगे। किस में करते हैं, अब कौन से क्वेश्चन करते हैं, जब स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था कि अपरिमेय संख्या बताई थी कि अंडर के अंदर अपरिमेय संख्या होती हैं, तो वो चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अब इस थ्योरम का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे प्रमेय 1.3 का। अब सबसे पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, सिद्ध कीजिए, इसी का इस्तेमाल करके करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखना, इसमें से प्रमेय 1.4 लिखा है उसने। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या है आपका, प्रूव करना है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना। आपको पता तो है ना, आपको पता है कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय है, ये तो पता है आपको, लेकिन इस बार क्या करना है, आपको इसको सिद्ध करना है। अब इस सिद्ध का ये किस तरीके से सिद्ध होगा, ये भी जो थ्योरम पढ़ी हमने उसके अकॉर्डिंग सिद्ध होगा। अब देखो हमको सिद्ध करना परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या अगर सिद्ध करना है तो अगर ये परिमेय संख्या के सारे नियम फॉलो कर देती है तब तो ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर वो नियम फॉलो नहीं कर पा रही तो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब परिमेय संख्या के क्या क्या नियम होते हैं, बताओ क्या क्या नियम होते हैं परिमेय संख्या के। पहला क्या होता है कि उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P और Q पूर्णांक होती। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो बताई थी मैंने उस दिन, क्या होता है, हाँ,
P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, सिर्फ एक होगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसी का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब समझ गए ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ध्यान देना। माना ऐसे लिखेंगे, माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, समझ गए, जिसके, ऐसे लिखेंगे, फिर खाली मानना है अभी हमने। अगर हमारी देखो हमने परिमेय संख्या मान ली, मानने के बाद सारे नियम परिमेय संख्या की तरह आ गए, तब तो परिमेय संख्या ठीक है, लेकिन नियम नहीं हो रहे उसकी तरह, तो वो क्या, कौन संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यानी माना √2 एक परिमेय संख्या है जिसके एक के अतिरिक्त, समझ गए, एक यानी 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है या होगा, कुछ भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। यही तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन होगी। P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं जिसमें P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ नहीं होगा, समझ गए। अब देखते हैं, अब परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं √2 का किस फॉर्म में, P/Q, यहाँ A/B भी लिख सकते हो, R/S, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो यानी √2 का हमने किस फॉर्म में लिख दिया, P/Q। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स से आता है ये, इसे ध्यान से पढ़ लेना इसको। तो इस Q की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बताओ, Q √2 = P, अंडूड हटा दो, हट जाएगा अंडूड। अंडूड हटाने के लिए क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग। जब भी अंडूड हटाते हैं तो दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग करने पर। देखो इसका भी वर्ग कर दो, √2 का होल स्क्वायर = P का स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, स्क्वायर से अंडूड कट जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2, और Q का स्क्वायर वैसे ही रहेगा = P², और यहाँ से Q² की वैल्यू जी 2 गुणा में कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा, तो P²/2। अब यहाँ से आपको क्या समझना, देखो P²/2 का मतलब क्या है कि P² 2 से विभाजित है, ये तो मतलब है। बट्टे में 2 का मतलब क्या है, 2 से भाग जा रहा है ना P² में। तो यहाँ लिखेंगे, अतः यह लिखेंगे, अतः P² किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। P² किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है, ठीक। अगर P² 2 से विभाजित है तो क्या P नहीं होगा 2 से विभाजित। अभी जो थ्योरम पढ़ी है, अभी तो पढ़ा है कि अगर A² P से विभाजित होता है तो A भी P से विभाजित होगा। यानी 6c² जो अभी एग्जाम्पल लिया था, 6c² में अगर 6 का भागा जा रहा है तो 6 में भी 6 का भागा जाएगा, सिंपल सी बात है। किसी के स्क्वायर में डिवाइड जा रहा है तो उसके सिंगल में भी उसका डिवाइड जाएगा। तो यहाँ देखो P² 2 से विभाजित है तो P भी, अतः है, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। बात समझ में आ गई, पता लग गया यहाँ तक। क्या कहा, सबसे पहले ये लाइन समझ में आ गई होगी। उसके बाद √2 को P/Q के फॉर्म में लिखा, परिमेय संख्या है, Q की गुणा इधर कर दी, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद क्या हुआ, स्क्वायरिंग बोथ साइड जो करा हमने, Q का स्क्वायर वैसे है Q², √2 का 2 आ गया = P²। अब 2 यहाँ पर गुणा में कहाँ चले जाएगा, इसके बट्टे में। तो यहाँ से हमने एक थ्योरम लगाई कि भैया P² किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, तो P भी किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। अब यहीं से आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर P का एक गुणनखंड निकल चुका है क्या, लेकिन निकलना क्या चाहिए, एक ही निकलना चाहिए ना। तो अभी समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे हम जो मान रहे हैं परिमेय संख्या वो धीरे धीरे गलत हो रही है, यहाँ पर लास्ट में गलती हो जाएगी और एंड में हम लिख देंगे कि हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये कर देना यहाँ पर। बात समझ में आ रही ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है, एक स्टेप समझ में आ गया आपको। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है, देखो जो यहाँ पर क्या लिखा है आपने, P, समझ गए क्या लिखा है, P।
तो इस p को लेट कर देना, आप ध्यान देना यहाँ पर बस एक ही चीज़ ध्यान देना, p को हम लेट कर दे रहे हैं, लेट मतलब मानना, p इक्वल्स टू लेट कर दे रहे हैं 2a b c, कुछ भी मान लो, p और q के अलावा कुछ और मान लो। 2 है ना यहाँ पर, अगर यहाँ 3 होता तो 3 मानते, 4 होता तो 4 मानते, समझ गए, जैसे लिखा होगा, जैसे अंडर 2 है तो 2 मानेंगे, अंडर 3 है तो 3 मानेंगे। तो p इक्वल्स टू 2a मान लेते हैं, p इक्वल टू क्या मान लेते हैं 2a, a यहाँ पर पूर्णांक हो जाएगा आपका, a क्या होगा यहाँ पर पूर्णांक। तो यहाँ पर आप इन दोनों पक्षों का क्या कर लो वर्ग, क्योंकि मुझे p स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, p स्क्वायर का मान चाहिए ना, तो इसको स्क्वायर में दोनों साइड का क्या कर लो, इसमें भी दोनों पक्षों का क्या कर लो वर्ग। तो यहाँ से आ जाएगा p स्क्वायर और ये 2a का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। अब इक्वेशन जो यहाँ पर इक्वेशन 1 इसको दे दो, इक्वेशन 1 से p स्क्वायर की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 p स्क्वायर का मान कितना है, p स्क्वायर का मान है 2q स्क्वायर और बाकी ये आपका 4a स्क्वायर वैसे ही आ गया, 2 से कट जाएगा ये, 2 दूनी 4। अब यहाँ से आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, 2 इसकी क्या आ जाएगा अपॉन में, तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी q स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से फिर वही वाली कहानी स्टार्ट हो जाती जो यहाँ पर करा था कि q स्क्वायर किससे विभाजित है 2 से, तो q भी किससे विभाजित जाएगा 2 से। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, अतः q स्क्वायर 2 से क्या है विभाजित है, तो इसलिए q भी लिख देते हैं, q भी 2 से क्या होगा विभाजित होगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो p और q के कितने गुणनखंड निकल गए, 2 निकल गया ना गुणनखंड, एक और, लेकिन हमने क्या माना था 1 माना था। तो यहाँ लिखेंगे अतः p और q का एक गुणनखंड क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया, इसलिए हमारी मान्यता क्या होगी गलत हो गई, गलत सिद्ध। यहाँ लिखेंगे क्योंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है, अतः हमारी मान्यता क्या होगी गलत सिद्ध हो गई। अतः √2 एक कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, अब हम इसी को दूसरे क्वेश्चन के रूप में करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। यानी इसमें हम करेंगे, अभी हमने क्या करा √2 एक अपरिमेय संख्या करा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे √2 की जगह क्या आ सकता है एक √3 आ जाएगा। करना सेम तरीका यही है जो √2 का था, सेम यही लिखना है कि माना √2, बट यहाँ पर √2 की जगह क्या आ जाएगा √3 एक परिमेय संख्या जिसके एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये √2 की जगह क्या आ जाएगा √3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं इसका मतलब, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे q की, तो ये आपका 3 आ जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, जहाँ √3 है उसका 3 आ जाएगा, इधर √3 आएगा नहीं आएगा, और इस 3 को कहाँ लिख देंगे इसके अपॉन में चला जाएगा इसके। यहाँ पर लिख देंगे कि जो p स्क्वायर है वो किससे विभाजित है 3 से, तो p भी किससे विभाजित होगा 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर मैंने कहा जो जब अगर √2 होगा तो आपको मानना है 2, √3 होगा तो आपको क्या मानना है 3। तो यहाँ पर p की जगह हम क्या लेट कर देंगे इस बार 3a, क्योंकि यहाँ पर क्या है √3 है। तो यहाँ पर अब दोनों पक्षों का क्या कर देना है वर्ग कर देना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब फिर वही p स्क्वायर का मान कहाँ से समीकरण 1 से रख देना है यहाँ पर, तो समीकरण 1 से इसका मान क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर। 3 से जब यहाँ पर 9 कटेगा तो कितनी बार कटेगा
3 तियाँ 9, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3a², और 3 कहाँ चला जाएगा इसके अपॉन में जाएगा, क्योंकि गुणा में तो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बटे कितना आएगा 3। तो यहाँ पर फिर वही वाली चीज़ लिखना जो यहाँ लिखा था कि क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है 3 से, तो क्यू भी किससे विभाजित होगा 3 से विभाजित होगा। तो उस कंडीशन में पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना प्राप्त हो रहा है आपको, देखो पी में 3 का भागा जा रहा है, क्यू में भी 3 का भागा जा रहा है, तो इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई। तो इसका मतलब √3 कैसी संख्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। आ गया ना समझ में, लिख लो फिर इसे। अरे नीचे लिख देना जैसे 2 आया वैसे। अब हम नए टाइप का पढ़ते हैं इसमें, परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या प्रूव करना। ठीक है, अभी तो आप सिंगल पढ़ लेते जैसे √2, √3, √4। √4 बताओ परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, बताओ। √4 का ही संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि √4 का क्या निकलता है 2 निकल जाता है ना, √4 का मान 2 आ जाता है। तो अब हमने क्या करा, तो थोड़ा सा एक नया स्टेप का लेके चल रहे हैं कि परिमेय संख्याओं के साथ अपरिमेय संख्या का मर्ज दिया हो। जैसे अगर ये लिखा है √2 + 3, ये कैसी संख्या है जरा बताओ तो, ये कैसी संख्या है √2 + 3, परिमेय है या अपरिमेय है। अब कन्फ्यूज हो गए, ये वाला परिमेय है ये अपरिमेय है, लेकिन दोनों जुड़े हैं तो क्या होगा अपरिमेय। तो इसको थोड़ा सा दो, जैसे हमने उसमें लिखा था सम और विषम वाले में, ऐसी वाला इसके लिए भी लिख देते हैं। अगर हम अपरिमेय संख्या के साथ, ठीक है, अपरिमेय संख्या के साथ अगर हम परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, कुछ भी जोड़ रहे हैं या, तो हमेशा आंसर आपका क्या आएगा अपरिमेय संख्या प्राप्त हो। मतलब परिमेय संख्या के साथ अगर आप उल्टा बोल दिया, अगर अपरिमेय संख्या के साथ आप परिमेय संख्या को प्लस या फिर क्या कर रहे हो माइनस कर रहे हो, तो हमेशा वो संख्या क्या बनेगी आपकी अपरिमेय संख्या बनेगी। बात समझ में आ रही। आप अगर ये आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, परिमेय में अपरिमेय जोड़ दिया घटा दिया तब भी अपरिमेय मिल जाएगा। अब अगर अपरिमेय में हमने अपरिमेय जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया अपरिमेय में, क्या जोड़ दिया अपरिमेय जोड़ दिया, लेकिन दोनों अलग अलग हों या जैसा भी हो, तो क्या आंसर आएगा हमेशा अपरिमेय ही आएगा। जैसे √2 में √2 जोड़ दिया, 2 हो गया, वो भी क्या है एक अपरिमेय। बात समझ में आ रही है। ऐसी अगर अपरिमेय के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी परिमेय संख्या की, किसकी मल्टीप्लाई कर दी परिमेय संख्या की मल्टीप्लाई कर दी, तो आंसर हमेशा क्या आएगा अपरिमेय ही आएगा। मतलब ये समझ लो कि जहाँ अपरिमेय चला गया सब अपरिमेय ही आ जा रहा है, चाहे जुड़ गया चाहे गुणा हो गया या भागा हो गया, समझ गए। लेकिन कंडीशन अभी एक चीज़ और बता दें, अगर देखो अगर अपरिमेय के साथ हमने गुणा कर दी अपरिमेय संख्या की, किसकी गुणा कर दी अपरिमेय की संख्या गुणा कर दी, तो आंसर क्या आएगा अपरिमेय ही आएगा। लेकिन कब आएगा ध्यान देना, जब दोनों अपरिमेय संख्या क्या होंगी अलग अलग होंगी। लेकिन अगर एक जैसी होगी संख्या अपरिमेय, जैसे √3 और √3 एक जैसे हो गए अपरिमेय दोनों, इनकी गुणा करेंगे तो आंसर आएगा √9 यानी 3 क्या निकल जा रहा है आपका परिमेय संख्या निकल जा रही है। तो मतलब अपरिमेय की गुणा अपरिमेय करने के बाद आंसर अपरिमेय कब मिलेगा, जब दोनों अपरिमेय संख्याएं अलग अलग होंगी। क्या होंगी दोनों अपरिमेय संख्या, यानी √2 एक है तो दूसरा √3 होगा, तो √ क्या आएगा आपका 6, तो √6 आपकी कैसी संख्या होगी अपरिमेय होगी। लेकिन अगर दोनों अपरिमेय संख्या एक जैसी हुई तो आंसर क्या आएगा गुणा करके परिमेय आएगा। इस चीज़ का ध्यान देना,
समझ गए? ऐसे ही भाग में भी होगा। अगर हम परिमेय संख्या का भाग वो तो डायरेक्ट हो जाएगा कि अगर परिमेय संख्या का भाग हम अपरिमेय से दे रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं इसको एग्जाम्पल में, एक और लिख लेते हैं। बात समझ में आ गई ना? ये एक और लिख दे रहे हैं कि अगर हम उल्टा भी लिख दो, सीधा एक कुछ भी लिख दो तुम, कि अगर परिमेय में भाग हो रहा है अपरिमेय में भाग हो रहा है किसका? परिमेय संख्या का, तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। आंसर क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। समझ गए? यानी अगर अपरिमेय में भाग किसका हो रहा है? परिमेय में। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, ऐसे लिख दिया कहीं 1/√2 लिख दिया, 2/√2 लिख दिया। देखो 2 आपका क्या है? परिमेय है, और √2 क्या है? तो परिमेय और अपरिमेय का भाग हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कहीं, मान के चलो अपरिमेय का भाग देना है हमको अपरिमेय में, किस में देना है? अपरिमेय। तब भी आंसर आपका क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। लेकिन कब आएगा? ध्यान दो, कब आएगा? जब दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अगर दोनों एक जैसे हो गए, यही चीज़ मान के चलते कि √3 पहला, दूसरा √3, दोनों को डिवाइड कर आंसर आ गया 1, तो एक कैसी संख्या है? परिमेय है ना। तो इसका मतलब अपरिमेय में अपरिमेय का भाग देके अपरिमेय तभी आएगा जब दोनों संख्याएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। समझ गए ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम लोग को? इसी को देखते हुए काम करना है आपको कि परिमेय में अपरिमेय प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास अपरिमेय आएगा, प्लस करेंगे परिमेय परिमेय तो परिमेय ही, अपरिमेय में अपरिमेय प्लस करेंगे तो अपरिमेय मिलेगा। सारी चीज़ें बता दी आपने, पता लग गया ना? अब इसी कॉन्सेप्ट में हम एक नया क्वेश्चन कर रहे हैं, अपरिमेय संख्या का क्या करना? प्रूवमेंट करना। अभी तक सिंगल ले रहे थे, अब डबल लेंगे। अब हम पढ़ेंगे कौन सा वाला क्वेश्चन? अभी तक तो हमने सिंगल में पढ़ा, ठीक है। अब जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया उसी के अकॉर्डिंग, जैसे भी मैंने क्या लिखा था, √2 + 3, चलो ये लिख दिया अभी, सही है। अब बताओ जरा ये कैसी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, दोनों जुड़ रहे हैं। और अपरिमेय अगर परिमेय जुड़ गया तो क्या आंसर आता है? अपरिमेय आता है। तो हमको यही सिद्ध करना है कि √2 + 3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यह हमको सिद्ध करना है। सिंपल है, मान लेना है यहाँ पर भी, बिना माने कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैथ का मतलब है मानो। पहले माना √2 + 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो √3 प्लस, यहाँ पर गुणनखंड तो कुछ नहीं लिखना, ठीक है, डायरेक्ट कर देना है। √2 + 3 परिमेय संख्या है, मान लिया। तो इसके बराबर में हमने क्या लिख दिया? P/Q लिख दिया। लिख सकते हैं ना P/Q के रूप में। अब जो यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमेशा इधर साइड केवल आप अंडूट वाले बचाएंगे, और उधर साइड आप सारे जितने बच गए, जितने बचे अंडूट के, देखो माना √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है ना इसका। ये आपका क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि √2 + 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ से इसका सिद्ध कर रहे हैं। मान लिया कि √2 + 3 एक परिमेय संख्या है, तो इसको P/Q के रूप में लिखना है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? सिर्फ अंडूट वाला बचाना है, बाकी सब उधर साइड। √2 बच गया इधर, P/Q वैसी है, प्लस का 3 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? अब बस इतना ही करना है यहाँ पर। अब लिखना ही लिखना है। क्या लिखना है? P/Q और 3 क्या है? ये परिमेय संख्या है, तो उस हिसाब से √2 भी क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन क्या है अभी सर्वमान्य सत्य जो अभी प्रूव कर रहा है? पहले क्या प्रूव कर रहा है? कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है तो मतलब पूरी संख्या क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय। भाई इतना ही लिखना है इसमें, समझ गए? यानी ऐसे लिखेंगे, क्योंकि P/Q और 3 क्या है? परिमेय संख्या है। आपको पता है नहीं, ये तो है ही परिमेय संख्या। तो √2 भी
परिमेय संख्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट आता है यहाँ से बताओ। लेकिन √2 कैसी संख्या, लेकिन यह सर्वमान्य सत्य लिखूंगी। यह सर्वमान्य का मतलब सभी को मान्य है, ये पूरे यूनिवर्स में मान्य है। अभी प्रूव भी कर रखा है ये चीज़ कि क्या लिखा है, लेकिन यह सर्वमान्य, ये लैंग्वेज याद रख लेना। हाँ, सर्वमान्य सत्य है कि √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या √2 + 3 कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ गई ना? बहुत ही आसान सा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ ये करना है प्लस माइनस का जो है लिखा है उसको हमने परिमेय संख्या माननी है, बराबर p/q के रूप में लिख देना है। यहाँ पर सिर्फ क्या बचाना है आपको, अंडर वाला संख्या बचानी है। √2 वहीं बचा दिया, प्लस वाला उधर जाके माइनस। सिंपल है, p/q 3 सब क्या है, एक परिमेय संख्या है। p/q परिमेय संख्या है, 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो √2 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यह सर्वमान्य सत्य है कि √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए √2 + 3 कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। बहुत आसान सा, कोई दिक्कत वाली बात। ये भी 3 नंबर में आएगा, समझ गए? स्टेट बोर्ड की बात बता रहा हूँ, बाकी CBSE में थोड़ा सा कम मार्क्स में रहता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। प्रूव करना है कि एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये, ठीक है, 11वां एग्जाम्पल है। उसके बाद एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में तो सारे क्वेश्चन अब कर रहे ही हैं तुम लोगों ने, बस कर लोगे। यहाँ प्रूव करना है कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, जरा अपरिमेय संख्या बता सकते हो इसको? क्योंकि बताओ, जो अभी बताया था पिछले में मेथड बताया, √2 क्या है, अपरिमेय है, और 3 क्या है, अगर अपरिमेय और परिमेय की गुणा होती तो क्या निकल के आता है, अपरिमेय निकल के आता है। इसका मतलब ये 3 √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये तो है, अब हमको प्रूव करना है कैसे है। तो हम मान लेंगे, माना 3 √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि √2 केवल यहाँ √ वाला बचाओ, बाकी सब उधर साइड लिख दो। तो √2 बचा दिया यहाँ, p/q। देखो 3 क्या है, यहाँ पर गुणा में है, कहाँ जाएगा, इसके भाग में, तो अपॉन में आ जाएगा 3, तो यहाँ लिख देते हैं 3। तो देखो यहाँ से p ऐसे लिखेंगे, क्योंकि p/3q दिख रहा है, p/3q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन क्या है समस्या, बताओ? लेकिन यह सर्वमान्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा, 3 √2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ गई? देखो एक्सरसाइज 1.3 पहला वाला क्वेश्चन तो सेम है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा हमने √2 का करा था सेम वैसे ही करना है इसको भी, है ना। बस √2 की जगह √5 आएगा, जैसे √3 का करा था वैसे ही इसका भी करना। तो पहला तो हो गया। एक बार सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। देखो ये आपका अपरिमेय है,
ये परिमेय है, मिला के क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो √5 क्या है, अपरिमेय है, 2 क्या है, परिमेय है ना 2, तो परिमेय और अपरिमेय की गुणा हो गए, अपरिमेय बन गया, तो ये पूरी संख्या अपरिमेय। अब इस अपरिमेय में फिर से परिमेय जुड़ जाएगा तो अब भी क्या बन जाएगा, अपरिमेय ही बन जाना। तो इसमें मान लेना है, इसमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करो, ऐसा लिख दो, सिद्ध करो 3 + 2, ये कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा ना, 3 + 2 √5 एक कई संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करना है। तो मान लेना है, बिना माने तो काम ही नहीं होना है। 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए क्या लिख सकते हैं कि 3 + 2 √5 को हमने P/Q के रूप में लिखना है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको अंडर वाला बचाना, बाकी सब उधर साइड लिख देना। तो क्या करना है, सबसे पहले तो ये ऐसे लिखो 2√5 P/Q, ये प्लस का 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस का, और ये √5 है, ये 2 कहाँ पर है, इसके गुणा में है, इसके कहाँ जाएगा, तो 1/2 लिख दो, और P/Q -3 हो गया। समझ में आ गई बात। अगर ये चीज़ समझ नहीं आया तो 2 को इसके अपोने भी, इसके अपोने भी अलग अलग लिख सकते हो आप, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुणा में है ना, इसके ही भाग में जाएगा, इसके ही भाग में जाएगा ना पूरे के, तो यहाँ से आ जाएगा आपका P/2Q -3/2। आया समझ में। तो आपको पता है कि P/2Q और 3/2 क्या है, परिमेय संख्या है, ऐसे लिखेंगे P/2Q 3/2 परिमेय संख्या है, तो √5 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यह सर्वमान्य सत्य है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। सब यही करना है, इधर वाली परिमेय है तो इधर वाली परिमेय होनी चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है, इसलिए ये कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये कर देना, बात समझ में आ गई ना, या लिख दूँ, ऐसे लिख दो यार, P/2Q और 3/2 परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। फिर आगे वही लिखना कि यह सर्वमान्य सत्य है, क्योंकि यह सर्वमान्य सत्य है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सही है, हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं 1.3 का, ठीक है, थर्ड वाला, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। बाकी 2 पार्ट इसके सेम है जो पहले करा रखे थे मैंने, सही है ना, उससे पहले की तरह है, बस संख्या चेंज है। बस एक फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ गड़बड़ है, गड़बड़ तो क्या मतलब वो भी हो जाना, बट चलो करवा देता फर्स्ट पार्ट। तीसरे का पहला पार्ट 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको ये पता है ऊपर वाली क्या है, ऊपर वाली क्या संख्या है, परिमेय है, नीचे वाला क्या है, अपरिमेय। तो अगर हम परिमेय को अपरिमेय से भाग देते तो कौन सी संख्या बनती है, अपरिमेय बनती है। परिमेय संख्या के साथ तो आप अपरिमेय संख्या जोड़ो, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, आंसर क्या आना है, अपरिमेय ही आना है। तो इसको हमने मान लिया, माना √2 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको उल्टा भी लिख दो जरा, 2 यहाँ पर उल्टा लिख सकते हैं ना, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ, मतलब एक काम कर दो, इसको ऐसा उल्टा कर दो, बात तो वही पढ़नी है, Q/P हो गया। सिंपल है, पता लग गया ना ये। अगर ये चीज़ समझ नहीं आया ना तो ऐसा कर लो, रुको, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई के साथ कर दो, Q की मल्टीप्लाई 1 के साथ Q, √2 की मल्टीप्लाई P के साथ, तो 2P
2 पी इसके अपॉन में आ जाएगा। सही है ना, पता लग गया। तो बस q अपॉन पी क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये सर्वमान्य सत्य की √2 क्या ही संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 1/√2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। भाई इतना ही करना है इसमें, कुछ आ गया ना समझ में, कुछ ही नहीं करना है, पता लग गया। ठीक, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर, अगर मान के चलो यहाँ पर 2 होता, जैसे चलो ये चीज़ तो समझ आ गई ना आपको, क्या लिखना है, पी q अपॉन पी एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह सर्वमान्य सत्य की √2 क्या संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये तो लिख देना है पहले जो लिखा। अगर यहाँ मान के चलो मतलब 1 की जगह पर 3 होता है या कुछ भी अदर होता है 1 के अलावा, ये p/q के फॉर्म में आ जाता, इसको क्या करते हैं, अपोजिट या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसकी मल्टीप्लाई के साथ, तो क्या आ जाएगा 3q इक्वल्स टू क्या हो जाता, p√2। तो यहाँ से p को इधर लिख लो, तो 3q अपॉन में क्या आ जाएगा, p, वहाँ पर क्या बचाना है, √2, एक साइड को √2 वाला ही बचाना। तो सिंपल है कि 3q अपॉन p कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह सर्वमान्य सत्य है कि ये अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 3 बटे √2 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं कल। लाइक सब्सक्राइब